सीखने के लिए जो भी प्रीपोजिशन की जरूरत होती है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, तो आज मैंने उसका मास्टर क्लास तैयार किया है। तो पूरे वीडियो में आज मेरे साथ बने रहिए। तो व्हाट विल वी कवर? In, on, at, to, from, the, for, since, why, with, about, of, into, out of, through, across, over, under, above, below, between, among, behind, beside, never, before, after, during, until, within, without, around, against, towards, beyond। ये सारे क्या है? ये प्रीपोजिशन का एक प्रैक्टिस करने वाले हम इन सभी प्रीपोजिशन का, जो इंग्लिश बोलने के लिए ये सारे प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनसे। इनका मतलब होता है में या अंदर। तो किसके लिए यूज होता है? प्लेस के लिए, टाइम के लिए और सिचुएशन के लिए इनका यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई लिव इन इंडिया, सी वर्क इन गुजरात, ही इज इन द रूम, दे आर मेनी बुक्स in the bed, I was born in 1990, we have a meeting in March, I will complete it in 2 days, she is in trouble, he is in a hurry, we are in danger। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा? प्लेस देखा, टाइम देखा और सिचुएशन देखा। उसमें सारे में इनका यूज होता है। दूसरा है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। तो प्लेस, टाइम, डेट्स के लिए और टाइम, डेज के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि द कप इज ऑन द ट्रे। ये क्या है? सरफेस की बात हो रही है, जहां पे ट्रे एक सरफेस है। तो सरफेस के ऊपर कप रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे प्लेस, तो प्लेस के लिए द कप इज ऑन द ट्रे, द शूज आर ऑन द मेट। शूज मेट के ऊपर है तो ऊपर आया। द कीज आर ऑन द सेल्फ, the she is sitting on the sofa, put the cap on your head। तो ये पर, माथे पर रखो या माथे के ऊपर रखो, ये सारा पर और ऊपर का एग्जाम्पल है। तो ओन का एग्जाम्पल है बच्चों, जिसका हम टाइम और डेज के लिए यूज करते हैं। द फोन इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, देयर इज ए क्लॉक ऑन द वॉल, द पेन इज ऑन द बुक। ये सारे प्लेस के एग्जाम्पल है। टाइम की देख लेते हैं। आई विल कम ऑन मंडे, we work on Sunday, the holiday is on Saturday, the meeting is on Tuesday, she call me on Friday। ये टाइम, डेज देखा। हम डेट के बारे में बात करते हैं अब। my birthday is on 15 August, my birthday is on 8th February, the exam is on 10th June, we meet on 1st January। ये सारा क्या है? टाइम भी है और प्लस डेट भी है। अदर है, आई एम ऑन ड्यूटी टुडे, मैं ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी पर हूँ। सी इज ऑन लीव, द टीवी इज ऑन, ही इज ऑन द राइट साइड, राइट योर नेम ऑन द पेपर। तो इन का हमने देखा, ऑन का भी देखा। अब हम देखेंगे एट। एट का मतलब होता है पर या में। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज होता है बच्चों। जैसे आई वेकअप एट 5:30 am, द ट्रेन अराइव्स एट 6:45 am। अब प्लेस का भी यूज होता है एट का। ही इज एट द बस स्टॉप, ये कहाँ पर है? तो बस स्टॉप पर है, तो पर का यूज होता है। इवेंट के लिए आई मीट हिम एट द पार्टी, we show a movie at the theater। तो इवेंट के लिए भी एट का यूज होता है। अब हम देखेंगे टू। टू का मतलब होता है की और को। जैसे डायरेक्शन, मूवमेंट बताने के लिए, पर्सन को बताने के लिए या पर्पस और रीजन को बताने के लिए टू का यूज होता है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू माई हाउस, ही वॉक टू द पार्क,
we travel to Jaipur, they ran to the bus stop। तो ये क्या है, हमने डायरेक्शन और मूवमेंट की बात की। अब पर्सन की, गिव दिस बुक टू राहुल, गिव दिस टू बुक राहुल, आई सेंड अ मैसेज टू माय फ्रेंड, आई स्पोक टू द टीचर, शी wrote a letter टू हर सिस्टर। टू मतलब किसके लिए, मतलब की और को के लिए। पर्पस के लिए देख लेते हैं, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल, मतलब मैं मार्केट तो जा रहा हूं, पर किसके लिए जा रहा हूं, वेजिटेबल के लिए। वी कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं आया क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, टू लर्न। He came early to help me. I study hard to pass the exam. तो ये की और को का एग्जाम्पल है। I am going to school, she went to the office, we travel to Delhi, give this book to Rahul। ये टू का एग्जाम्पल देखा हमने। अब फ्रॉम से बात करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब से। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, I come from Delhi. She is traveling from Mumbai. He returned from the office. We come from the station. यहाँ पे से, फ्रॉम मतलब से का यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग टाइम, शुरुआत का समय के लिए हम यूज करते हैं, द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM. द क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. I work from 10 AM 6 PM. We are on holiday from 15 May. A person के लिए, from is used before a person when something is sent to receive. I received a letter from my friend. अब ये हमने from के एग्जाम्पल देखे। अब फ्रॉम से स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ओरिजिन टाइम के लिए हमने फ्रॉम का देखा। अब हम देखते हैं फोर के लिए। तो बच्चों, मैं फटाफट आपको पूरा करती हूँ, जिससे 39 स्लाइड है, आपको एक ही साथ पूरा प्रैक्टिस मिल जाए। तो फोर है के लिए, इसका मतलब होता है पर्पस के लिए, ड्यूरेक्शन के लिए, अदर यूजेस के लिए और रीजन के लिए। द इज गिव इज फॉर यू के लिए, I bought this book for my daughter. I studied for 2 hours. She worked there for 5 years. अब since से, तब से, since का एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हॉलीडे होता है या इवेंट होता है, और फॉर पीरियड टाइम होता है, तो since का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, I have lived in this city since 2019. मैं 2019 से ये सिटी में रह रहा हूँ। She has been a doctor since 2018. तो से का यूज होता है और तब से यूज होता है since का। फिर बाय मतलब द्वारा, मतलब बाय ट्रेन, बाय बस, ये हम यूज करते हैं ना, उसका है। दिस बुक इज रिटन बाय R.K. नारायण। ये बुक किसने लिखी, ये बुक उन्होंने लिखी। द केक वॉज मेड बाय माई सिस्टर। केक मेरी डॉटर ने बनाया। ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो स्कूल गया बस से, बस के द्वारा। ही ट्रैवल बाय ट्रेन। वो हम ट्रैवल करेंगे बाय ट्रेन। तो ये सारे बाय का मतलब द्वारा होता है बच्चों। विथ का मतलब साथ, के साथ। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट विथ माई मदर। फिर बाद में, सी इज राइटिंग लेटर विथ अ पेन। ही प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड। विथ मतलब के साथ या के साथ में। फिर एट पर में और के पास का भी होता है, मतलब जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। सी इज गुड एट ड्राइंग। द बेबी इज स्लीपिंग एट होम। ही वर्क्स एट ए बैंक। दे मीट एट द एयरपोर्ट। वी स्टडी एट स्कूल। एट का मीन्स आपको पता चल गया होगा बच्चों। अब ऑफ का मतलब होता है का, की, के, का। द सिटी ऑफ मुंबई इज ब्यूटिफुल। A glass of water, please. He is one of my best friend.
तो ये सारा ऑफ का मतलब होता है का, की, के, का, जो हम हिंदी में लगाते हैं उसी का मतलब द बेग ऑफ द गर्ल, द ब्रदर ऑफ रोहन, अ पीस ऑफ केक, अ रिंग ऑफ सिल्वर, ही इज हैप्पी ऑफ सक्सेस। ऑफ का मतलब पता चल गया बच्चों। अब इनका भी हमने देखा में के अंदर या भीतर में। ही लिव्स इन बिग हाउस, द बुक्स इज इन द बिग। अब देखते हैं ऑन का भी हमने देखा। अब वाई से मतलब होता है से, के द्वारा, के पास या तक। जैसे मेथड या एजेंट के लिए, नियर और विथ के लिए, टाइम और लिमिट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मीन्स और वे के लिए, और डिफरेंस के लिए हम वाई का यूज करते हैं। जैसे मोर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दिस वर्क इज डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा खत्म हुआ है। द लेटर इज रिटन बाय माई फादर, ये लेटर लिखा गया है मेरे पापा द्वारा। गो बाय द राइट रोड, द बैंक इज बाय द मार्केट, द लीव्स बाय द सी, I will call you by evening. Submit the report by Monday. He is travel by 5 cm. We reached home by bus. This book is popular by children. तो बाय का मतलब देखा बच्चों, बाय प्लस मेथड एजेंट के लिए के द्वारा, नियर के लिए के पास में, टाइम के लिए तक, और ट्रांसपोर्ट के लिए सवारी के साधन से, मीन्स वे के लिए माध्यम से, और डिफरेंस के लिए से अंतर। तो ये है अब विथ का मतलब होता है के साथ में। जैसे कि टूगेदर मतलब साथ, हैविंग मतलब रखना, यूजिंग अ टूल उपकरण के साथ, मैनर मतलब तरीके से, फीलिंग मतलब भावना के साथ में, अदर मतलब यूजिस अनुपयोगी के लिए। तो विथ टुगेदर के मतलब के साथ में, हैविंग मतलब के पास रखना, विथ टूल मतलब उपकरण के साथ, मैनर के तरीके से, फीलिंग मतलब भावनाओं के साथ, एक्सप्रेशन मतलब अनुपयोग। जैसे आई वेंट विथ माई फैमिली, आई हैव ए बिग बैग विथ बुक, राइट विथ अ पेन, डू इट विथ प्रैक्टिस, सी सिंग्स विथ लव, एग्री विथ यू। तो यहाँ पे विथ का यूज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली इंग्लिश विद आशा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।